नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुंडलिनी जागरण के बाद किसी व्यक्ति के जीवन में वास्तव में क्या परिवर्तन आते हैं? क्या उसे कोई अलौकिक शक्ति मिल जाती है, या वह दुनिया से अलग हो जाता है, या फिर यह केवल मन की कल्पना है? सनातन धर्म, योग और तंत्र शास्त्रों में कुंडलिनी को मनुष्य के भीतर स्थित एक दिव्य शक्ति बताया गया है। कहा जाता है कि यह शक्ति मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में रहती है। जब साधना, ध्यान, मंत्र जाप और गुरु कृपा से यह शक्ति जागृत होती है, तब व्यक्ति के जीवन में गहरे परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, कुंडलिनी जागरण कोई जादू नहीं है। ये एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो धीरे धीरे व्यक्ति की चेतना को ऊंचे स्तर पर ले जाती है। आइए जानते हैं कि कुंडलिनी जागरण के बाद जीवन में कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला परिवर्तन होता है चेतना का विस्तार। पहले व्यक्ति केवल शरीर और मन तक सीमित सोचता है, लेकिन जागरण के बाद उसे महसूस होने लगता है कि जीवन केवल खाने, कमाने और मर जाने का नाम नहीं है। उसके भीतर सत्य को जानने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। वह अपने अस्तित्व के गहरे प्रश्नों की ओर आकर्षित होने लगता है। दूसरा परिवर्तन होता है ध्यान में गहराई। जो व्यक्ति पहले कुछ मिनट भी ध्यान नहीं कर पाता था, वह घंटों तक शांत बैठ सकता है। उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, विचारों का शोर कम होने लगता है और भीतर एक अनोखी शांति का अनुभव होने लगता है। तीसरा परिवर्तन है ऊर्जा का बढ़ना। कई साधकों ने बताया है कि कुंडलिनी जागरण के बाद शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। कम थकान महसूस होती है और काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कोई नई शक्ति जाग गई हो। चौथा परिवर्तन होता है भावनात्मक शुद्धि। कुंडलिनी जागरण के दौरान दबे हुए भय, दुख, क्रोध और नकारात्मक भावनाएं बाहर आने लगती हैं। कई बार व्यक्ति बिना किसी कारण रो सकता है या पुराने दर्द याद आ सकते हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है, यह मन की सफाई की प्रक्रिया होती है। पांचवा परिवर्तन है अंतर्ज्ञान का बढ़ना। धीरे धीरे व्यक्ति के आंतरिक समझ विकसित होने लगती है। कई बार उसे किसी घटना का आभास पहले से हो जाता है। लोगों के स्वभाव और परिस्थितियों को समझने की क्षमता बढ़ जाती है। छठा परिवर्तन होता है प्रकृति और जीवों के प्रति प्रेम। कुंडलिनी जागरण के बाद व्यक्ति के भीतर करुणा बढ़ने लगती है। वह केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के सुख दुख को भी महसूस करने लगता है। पशु, पक्षी, पेड़ पौधे और प्रकृति के प्रति उसका प्रेम बढ़ जाता है। सातवां परिवर्तन है भौतिक चीजों के प्रति मोह कम होना। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति संसार छोड़ देता है, बल्कि वह समझने लगता है कि धन, पद और प्रसिद्धि स्थायी नहीं है। उसकी खुशी बाहरी वस्तुओं पर कम और आंतरिक शांति पर अधिक निर्भर होने लगती है। आठवां परिवर्तन होता है आध्यात्मिक अनुभव। कुछ साधकों को ध्यान के दौरान प्रकाश दिखाई दे सकता है, कुछों को शोर में कंपन, गर्मी या ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो सकता है। कुछ लोगों को अनाहत नाद यानी सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। हालांकि हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। नौवां परिवर्तन है सत्य की ओर आकर्षण। जागरण के बाद व्यक्ति झूठ, दिखावे और छल से दूर होने लगता है। उसे सच्चाई पसंद आने लगती है। वह अपने जीवन को अधिक ईमानदारी और जागरूकता के साथ जीने लगता है।
10वां और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है स्वयं को जानने की यात्रा। कुंडलिनी जागरण का अंतिम उद्देश्य कोई चमत्कार या शक्ति प्राप्त करना नहीं है। इसका उद्देश्य है आत्मज्ञान। जब यह शक्ति सहस्त्रार तक पहुंचती है, तब साधक अपने वास्तविक स्वरूप को जानने की दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। आजकल बहुत से लोग छोटी मोटी अनुभूतियों को ही पूर्ण कुंडलिनी जागरण मान लेते हैं। वास्तव में ये एक लंबी और गंभीर आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसके लिए संयम, साधना, शुद्ध जीवन और योग गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक माना गया है। दोस्तों, कुंडलिनी जागरण का अर्थ केवल ऊर्जा का उठना नहीं है। इसका अर्थ है चेतना का विकास, मन की शुद्धि और आत्मा की ओर यात्रा। जब यह शक्ति जागती है, तब व्यक्ति की सोच बदलती है, जीवन बदलता है और दुनिया को देखने का उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। अंत में याद रखिए, सच्चा कुंडलिनी जागरण व्यक्ति को अहंकारी नहीं बनाता, बल्कि विनम्र बनाता है। वह दूसरों से श्रेष्ठ महसूस नहीं करता, बल्कि हर जीव में उसी दिव्य चेतना को देखने लगता है। यही कुंडलिनी जागरण का सबसे बड़ा परिवर्तन है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ नई वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब कुंडलिनी जागती है, तो केवल ऊर्जा नहीं जागती, बल्कि मनुष्य के भीतर सोई हुई दिव्यता जागने लगती है।